हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद जेके में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में, जो कि रीट मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पर चलने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं ऐसी वीडियो। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो पर। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं। शुद्ध के लिए जो युद्ध अभियान है वो 26 अक्टूबर 2020 से चलाया जा रहा है। इसके बाद है निरोगी राजस्थान अभियान, जो कि 18 दिसंबर 2019 को शुरू हुआ था और 17 दिसंबर को राजस्थान निरोगी दिवस के रूप में मनाया गया था। 100 करोड़ रुपए का निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष बनाया गया है और इस कोष से प्रत्येक जिले को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। प्रत्येक गांव व शहरी वार्ड में स्वास्थ्य मित्र का चयन किया जाएगा। संपूर्ण राजस्थान के नागरिकों का डिजिटल हेल्थ सर्वे निरोगी राजस्थान ऐप द्वारा किया जाएगा। निम्न समस्याओं के निदान व बचाव संबंधी कार्य किए जाएंगे। तो वो कौन कौन से हैं? वो है जनसंख्या नियंत्रण, महिला स्वास्थ्य, किशोर अवस्था स्वास्थ्य, खाद्य मिलावट, टीकाकरण एवं वयस्क, प्रदूषण, ड्रग की लत, वृद्धावस्था की समस्याएं और मौसम संचार। अब चलते हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना पर, जो कि शुरू हुई थी 2 अक्टूबर 2011 को। और इसके जो लाभार्थी है वो है आउटडोर और इंडोर दोनों प्रकार के पेशेंट हैं, वो निःशुल्क दवाई ले सकते हैं। इसका जो क्रियान्वयन है वो है राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन RMSC द्वारा किया जाता है और वर्तमान में इसमें 713 तरह की दवाइयाँ दी जाती है और 181 सर्जिकल आइटम है और 77 टाँके हैं वो इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध किए गए हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, जो कि 7 अप्रैल 2013 से शुरू हुई थी। अब है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो कि 1 मई 2021 से शुरू हुई थी और यह यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना है। इसमें सामान्य बीमारी के लिए 50,000 रुपये और गंभीर बीमारी के लिए 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर सरकार द्वारा दिया जाता है। लेकिन बजट 2022-23 में इसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर कर दिया गया है। अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पूर्व और 15 दिन पश्चात का खर्च वो इसमें शामिल है और योजना के अंतर्गत है वो 597 रोग है वो पैकेज शामिल किए गए हैं। और इसके जो लाभार्थी है वो है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य मिशन योजना में शामिल परिवार और समस्त संविदा कर्मी और सीमांत किसान। और अन्य परिवारों को 50% प्रीमियम पर लाभ मिलेगा, 850 रुपये प्रतिवर्ष प्रीमियम के हिसाब से। अब आते हैं महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। 2019-20 में यह शुरू हुआ था और कक्षा 1 से 12 तक RBSC पैटर्न पर इंग्लिश मीडियम में शिक्षा दी जाएगी। बजट घोषणा 2020-21 में 5,000 से अधिक आबादी वाले समस्त गांवों एवं कस्बों में अगले 2 वर्षों में इंग्लिश मीडियम के लगभग 1200 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे और ऐसे वर्तमान में 551 स्कूल है वो संचालित है, जबकि बजट 2022-23 के अनुसार 1000 स्कूल और खोले जाने की घोषणा की गई है। ₹1 प्रति किलो गेहूँ वो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अंत्योदय परिवारों के राशन कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड पर 35 किलोग्राम गेहूँ और BPL और स्टेट BPL को प्रति इकाई प्रति माह 5 किलोग्राम गेहूँ ₹1 किलो के हिसाब से प्रदान किया जा रहा है। अब आते हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना पर। इस योजना को सहयोग और उपहार योजना के स्थान पर शुरू किया गया था और इसके जो लाभार्थी है वो है SC/ST और माइनॉरिटी के BPL। और कन्या की शादी 18+ होने पर 21,000 रुपये दिए जाते हैं। अगर कन्या 10वीं पास है तो अतिरिक्त 10,000 रुपये दिए जाते हैं और कन्या स्नातक है तो अतिरिक्त 20,000 रुपये दिए जाते हैं। और शेष वर्गों के जो लाभार्थी है वो है कन्या की शादी है वो 18+ होने पर 21,000 रुपये और 10वीं पास होने पर अतिरिक्त 10,000 रुपये और स्नातक होने पर 20,000 रुपये
दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रेती कोचिंग योजना, इसमें है प्रतिभावान विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रेती कोचिंग योजना है वो लागू की गई है। इसमें यूपीएससी, आरपीएससी, एसआई, आरएसएम, एसएसबी, रीट और इसमें जो चॉइस ऑफ पे ग्रेड या इससे ऊपर की जो सभी परीक्षाएं हैं वो इसमें शामिल की गई है। इंजीनियरिंग, मेडिकल और क्लेट परीक्षा भी इस योजना के अंतर्गत शामिल की गई है। इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वे विद्यार्थी पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय है वो 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है। और इसमें परीक्षा के मेरिट के निर्धारण पर 12वीं और 10वीं के प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता है। इसका संचालन है वो एसटी वर्ग के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग करता है। एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है वो इसका संचालन करता है। और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग। अपना आवास छोड़कर अन्य शहर के प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं हैं उनके लिए भोजन और आवास के लिए 40,000 रुपये प्रतिवर्ष राशि है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना के संचालन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है वो इसका नोडल विभाग होगा। किसी भी छात्र छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष के लिए ही दिया जाएगा। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना, ये राज्य सरकार की योजना है और इसमें जो लाभार्थी है वो 55 से 75 आयु महिला है उसको 750 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। और 58 से 75 आयु का जो पुरुष है उसे 750 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। और 75 प्लस आयु है उसे 1000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, यह भी राज्य सरकार की योजना है और इसमें जो लाभार्थी है वो है विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिला के लिए है। ये 18 से 55 आयु है उसको 500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। 55 से 60 आयु पर 750 रुपये, 60 से 65 आयु पर 1000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं, जबकि 75 प्लस आयु पर 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, और इसके अंतर्गत जो लाभार्थी है वो है 55 से कम आयु महिला है उसे 750 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। 58 से कम आयु पुरुष है उसे भी 750 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं, जबकि इसमें 55 या 58 से 75 आयु है उसको 1000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। और 75 प्लस आयु पर 1250 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। और कुष्ठ रोग और सिलिकोसिस पीड़ित है उसको 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। अब आते हैं पालनहार योजना पर। बजट 2022-23 के अनुसार यह योजना है वो अनाथ बच्चों, माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो तथा एक आजीवन कारावास की सजा काट रहा हो, कुष्ठ रोग, एड्स रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चों, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला के बच्चों के लिए यह शुरू की गई है। 0 से 6 वर्ष के आंगनवाड़ी जाने वाले बच्चों के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह और 6 से 18 वर्ष के विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए 2500 रुपये प्रतिमाह है वो दिए जाते हैं। अब आते हैं राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019, और यह 17 दिसंबर 2019 से प्रारंभ की गई थी। इसमें जो वित्तीय प्रावधान है वो है किसानों को उनके संगठन के लिए कृषि प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास के लिए परियोजना लागत का 50% का अनुदान है वो दिया जाता है और अधिकतम 100 लाख रुपए दिए जाते हैं। कृषकों को और अन्य पात्र उद्यमियों को परियोजना लागत का 25% अनुदान दिया जाएगा, अधिकतम 50 लाख रुपए। टर्म लोन पर 5% ब्याज है वो सब्सिडी दी जाती है। और राज्य के बागवानी उत्पादों को अन्य राज्यों के बाज़ारों में ले जाने के लिए 300 किलोमीटर से अधिक परिवहन के लिए 3 साल की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 15 लाख रुपए का अनुदान दिए जाने की घोषणा की गई है। राज्य के बागवानी उत्पादों के निर्यात के किराए में 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिवर्ष अधिकतम 10 लाख रुपए से 15 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना MLUPY, जो कि 13 दिसंबर 2019 से शुरू की गई थी। MSME को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु 10 करोड़ रुपए तक 25 लाख रुपए के ऋण तक है वो 8% ब्याज है वो सब्सिडी
वो सरकार द्वारा दी जाती है। और 5 करोड़ रुपए के ऋण पर 6% ब्याज सब्सिडी, 10 करोड़ रुपए के ऋण पर 5% ब्याज सब्सिडी। जबकि बजट 2021-23 के अनुसार 2022-23 के अनुसार ब्याज सब्सिडी है 8% से बढ़ाकर 9% है, वो कर दी गई है। राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019, इसका जो उद्देश्य है वो है MSME की परेशानी मुक्त स्थापना को प्रोत्साहित करना। 12 जून 2019 को राज्य उद्योग मित्र पोर्टल की वो शुरुआत की गई थी और इंटेंट की घोषणा डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट प्रस्तुत करने पर नोडल एजेंसी MSME को प्राप्ति प्रमाण पत्र जारी करती है। प्राप्ति प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 3 साल तक MSME को राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन और निरीक्षण से छूट दी जाती है। अब आते हैं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, जिसको RIPS कहते हैं। 17 दिसंबर 2019 को यह लागू की गई थी और इसका उद्देश्य है उद्योगों को कर यानी कि टैक्स में छूट देने हेतु किया गया है। अर्थात राजस्थान में नई इंडस्ट्री को 7 वर्षों तक SGST में 100% तक छूट प्रदान करना है। जन सूचना पोर्टल, जो कि 13 दिसंबर 2019 को लॉन्च किया गया था। जन सूचना पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है, वो राजस्थान है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित RT एक्ट की धारा 4(2) के तहत राजस्थान सरकार ने जन सूचना पोर्टल है वो लॉन्च किया है। यह राजीव मिशन के तहत संचालित है। नोट करके लिखा है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार 115 विभागों में चल रही 260 योजनाओं की 562 जानकारी जन सूचना पोर्टल पर उपलब्ध है, परंतु यह आंकड़ा है वो बदलता रहता है। अब आते हैं राजस्थान जन आधार योजना। विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 18 दिसंबर को राजस्थान जन आधार योजना का शुभारंभ किया गया था, जबकि इसको लागू 1 अप्रैल 2020 से किया गया था। नामांकित परिवारों को 10 अंक का और परिवार के सदस्यों को 11 अंक का यूनिक नंबर है वो दिया गया है। और नोट करके लिखा है कि आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं, जबकि इसमें 10 और 11 होते हैं। 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वाली महिला मुखिया होगी और महिला नहीं है तो 21 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरुष है वो मुखिया होगा। आयोजना विभाग है वो इसका प्रशासनिक विभाग होगा। 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 है वो लागू किया गया था और इसका जो चेयरमैन है वो मुख्य सचिव और मुख्यालय वो जयपुर है। और इस योजना का क्रियान्वयन है वो राज्य स्तर पर आयोजना विभाग करता है, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर, जबकि ब्लॉक स्तर पर उपखंड अधिकारी है वो इसका क्रियान्वयन करते हैं। इसका जो उद्देश्य है वो है ई मित्र तंत्र को जनाधार प्राधिकरण के अधीन लाकर उन पर प्रभावी नियंत्रण करना, महिला सशक्तिकरण एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, जन कल्याणकारी योजनाएं हेतु परिवारों के सदस्यों को पात्रता का निर्धारण करना। अब आते हैं विधवा विवाह उपहार योजना पर, जो कि पेंशन योजना में हकदार विधवा महिला शादी करती है तो राज्य सरकार द्वारा उपहार स्वरूप 51,000 रुपये है वो दिए जाते हैं। अब आते हैं उज्ज्वला योजना पर। इसमें है देह व्यापार में लिप्त महिलाओं एवं उनके बच्चों का पुनर्वास कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु इसको शुरू किया गया है। स्वाधार गृह योजना शुरू की गई थी 2001-2 में भारत सरकार द्वारा। विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय प्रदान करने हेतु इस योजना को शुरू किया गया था। अब आते हैं मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना। इसको लागू 25 जून 2021 को संपूर्ण राज्य में किया गया था और इसका उद्देश्य है कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिला एवं उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करने हेतु इसको लागू किया गया था। और बच्चों के लिए इसमें जो प्रावधान है वो है प्रत्येक अनाथ बालक बालिकाओं को तात्कालिक सहायता के रूप में 1 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाती है, जबकि 18 वर्ष की आयु पर 2500 रुपये प्रति माह एवं 2,000 रुपये वार्षिक देय है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए की सहायता है वो दी जाती है। साथ ही इन बच्चों को कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा
और छात्रावासों में प्राथमिक से प्रवेश, कॉलेज में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए डीबीटी योजना का लाभ एवं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का लाभ है वो प्राथमिकता से इन लोगों को दिए हैं। जबकि विधवा महिलाओं के लिए इसमें जो प्रावधान है वो है विधवा महिला को 1 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता के साथ ही 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन है वो दे है, और साथ ही विधवा के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये प्रतिमाह व 2000 रुपये वार्षिक दे है। अब आते हैं इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना पर। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र के 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 रुपये तक ब्याज मुफ्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये क्लास? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।